आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन सरकारी प्रोजेक्ट्स की जिनमें देश के टैक्स पेयर्स का हजारों लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लगा, लेकिन या तो ये प्रोजेक्ट्स अपने मकसद में नाकाम रहे या फिर भारी देरी, लागत बढ़ने और कम यूज की वजह से फ्लॉप या फेल की कैटेगरी में आ गए। इस वीडियो का मकसद किसी सरकार को टारगेट करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पब्लिक मनी कहाँ, क्यों और कैसे फंसा है। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की। भारत में बड़े सरकारी प्रोजेक्ट अक्सर बहुत अच्छे इरादों से शुरू होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी या सेल्फ रिलायंस के नाम पर, लेकिन खराब प्लानिंग, गलत लागत अनुमान, राजनीतिक दखल, कानूनी अड़चने और कमजोर निगरानी की वजह से कई बार ये प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। नतीजा देरी, खर्च में बढ़ोतरी और जनता को अपेक्षित फायदा नहीं। अब पहला बड़ा एग्जाम्पल है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली। इस आयोजन का शुरुआती अनुमान लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए था, लेकिन लास्ट तक खर्च 70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। आयोजन से पहले घटिया निर्माण, अधूरे स्टेडियम और करप्शन के आरोप सामने आए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे बने जिनका बाद में बहुत कम उपयोग हुआ। सीजीए रिपोर्ट्स ने भी लागत और प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठाए। टैक्स पेयर का पैसा खर्च तो हुआ, लेकिन स्थायी पब्लिक वैल्यू सीमित रही। दूसरा बड़ा मामला है एयर इंडिया का घाटा। एयर इंडिया एक सरकारी एयरलाइन थी जिसे सालों तक सरकारी फंड से चलाया गया। खराब मैनेजमेंट, बढ़ता कर्ज और कंपटीशन से ना निपट पाने की वजह से इस पर लाखों करोड़ों रुपए का बोझ टैक्स पेयर्स पर पड़ा। आखिरकार 2021 में सरकार ने इसे टाटा ग्रुप को बेच दिया। ये प्राइवेटाइजेशन जरूरी माना गया, लेकिन तब तक जनता का बहुत बड़ा पैसा इसमें डूब चुका था। तीसरा बड़ा एग्जाम्पल है नैनो कार प्रोजेक्ट और सिंगूर विवाद। टाटा नैनो को लाख रुपए की कार के रूप में लॉन्च किया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए सिंगूर में जमीन एक्वायर्ड की। भारी विरोध, राजनीतिक टकराव और कानूनी लड़ाई के चलते प्लांट बंद हो गया। सरकार द्वारा दी गई जमीन, सब्सिडी और सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाया और लास्ट में प्रोजेक्ट राज्य से बाहर चला गया। चौथा मामला है कोयला खनन और कोल ब्लॉक अलॉटमेंट से जुड़ा। 2012 में सामने आए कोल ब्लॉक अलॉटमेंट विवाद में सीएजी ने अनुमान लगाया कि गलत आवंटन से देश को भारी संभावित नुकसान हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई अलॉटमेंट रद्द कर दिए। इसका असर ये हुआ कि कई प्रोजेक्ट्स रुके, इन्वेस्टमेंट फंसा और एनर्जी सेक्टर में अनसर्टेनिटी बढ़ी, जिसका बोझ अल्टीमेटली जनता पर पड़ा। पांचवा एग्जाम्पल है मोनोरेल और कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स, खासकर छोटे शहरों में। कई जगह मोनोरेल या मेट्रो इस उम्मीद से बनाई गई कि यात्री संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जमीनी हकीकत अलग निकली। कम राइडरशिप, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और सब्सिडी पर चलने की मजबूरी ना इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। सवाल ये उठा, क्या सही जगह और सही समय पर ये प्रोजेक्ट जरूरी थे? छठा सबसे बड़ा मुद्दा है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लागत बढ़ना। सड़क, रेलवे लाइन, ब्रिज और पावर प्रोजेक्ट्स कई ऐसे हैं जिनकी लागत समय के साथ दोगुनी या तिगुनी हो गई। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों केंद्रीय प्रोजेक्ट्स में लाखों करोड़ों रुपए का कॉस्ट ओवररन हुआ है। इसका मतलब है कि जो काम कम पैसों में हो सकता था, उसके लिए टैक्स पेयर्स को ज्यादा भुगतान करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटी मिशन। ये योजना बड़े विजन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन कई शहरों में जमीनी स्तर पर काम धीमा रहा। कहीं टेक्नोलॉजी का गलत यूज हुआ, कहीं बेबुनियादी समस्याएं जैसे पानी, सीवरेज और ट्रैफिक अनदेखी रह गई। पैसा खर्च हुआ, लेकिन स्मार्टनेस का असर हर जगह साफ नहीं दिखा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों फेल होते हैं? इसकी बड़ी वजह है योजना बनाने और लागू करने के बीच का डिफरेंस। कागजों पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग होती है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की कमी, जवाबदेही तय न होना और राजनीतिक दबाव भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये भी जरूरी है कि हर महंगा या देर से पूरा हुआ प्रोजेक्ट पूरी तरह बेकार नहीं होता। कुछ प्रोजेक्ट लंबे समय में फायदा देते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब सरकारें असफलताओं से सबक नहीं लेती। टैक्स पेयर्स का पैसा सीमित है और उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लास्ट में सवाल आपसे है, क्या बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जमीनी जरूरत और प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया देना चाहिए? क्या सरकारी खर्च पर सख्त निगरानी और जवाबदेही जरूरी नहीं? अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है, तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।